नमस्कार, आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज बात होगी मुफ्त के नाम पर गरीबों के साथ हो रहे धोखे की। गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। मकसद था कि कोरोना काल में गरीबों को अनाज मिल सके। इस योजना को अब नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। पिछले हफ्ते इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस अनाज के घटिया होने की शिकायत मिली। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि लोगों की शिकायत बिल्कुल सही है। सवाल यह है कि सड़े हुए अन्न से लोग उत्सव आखिर कैसे मनाएं? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए 8422840000। ट्रेन निकल रहा है आपके लोगों के सामने देखेंगे। बिल्कुल बेकार है, इसमें खुशी भी है हमारे साथ भी है। देखिए, हितग्राही को खुद कहना है कि खाने लायक की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसमें राखड़ आटा बहुत ज़्यादा है। जो भी पैरामीटर्स है उसको ध्यान रखते हुए ही सभी जगह अन्न उत्सव में अनाज दिया गया है। तो राशन की जो क्वालिटी थी, चाहे वो गेहूं हो या चावल, वो मैं समझता हूँ कि जानवर भी नहीं खाएं, उस तरह की क्वालिटी थी। गरीब की थाली तक या तो अन्न पहुंचता नहीं, और अगर पहुंचता है तो कुछ ऐसा। अनाज के ये दाने गरीबों की भूख मिटाने के लिए हैं या फिर उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाने के लिए? ये तस्वीरें उस अन्न उत्सव की हैं जिसे बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां की गई और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन इसके बाद भी गरीब की झोली में आया तो सिर्फ सड़ा हुआ अनाज। इस हाल के बाहर आप खाएं, क्योंकि इस बोरी की पूरी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी, मेरी वो चलाती हूँ, और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ। उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। मौका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न उत्सव के शुभारंभ का था। अन्न उत्सव यानी गरीबों को मुफ्त अनाज के वितरण का महाअभियान। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। करोड़ों देशवासियों को मुफ्त राशन देने वाली ये योजना हर राज्य में चल रही है। मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी हैं। इसके लिए 7 तारीख को मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में भव्य तैयारी की गई। 13,163 करोड़ रुपए का काम। 8,000 छिंदवाड़ा के FDDI सभागार में भी शानदार मंच सजाया गया। LED स्क्रीन लगाई गई, जिसके जरिए योजना के लाभार्थी सीधे प्रधानमंत्री की बात सुन सके। मुझे इस बात का संतोष है कि इस योजना से आप जैसे लाखों लोगों को इस बात की चिंता नहीं रही कि घर में खाना कैसे बनेगा। जी सर। लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधि बंद हो गई, पर मेरे भाइयों बहनों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम मध्य प्रदेश का था तो राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसी स्क्रीन पर नजर आए। सबसे पहली जरूरत है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला,
धर लो अपनी कंठी माला। हम वो दिन भी जानते हैं जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर मेहनत करते थे तब भोजन की जुगाड़ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। इसलिए सस्ता अन्न देने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और देश भर अपना संबोधन। वहीं फूलों से सजे मंच पर भी बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे और उनके सामने बैठे थे वो गरीब जिनके नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा था। उन गरीबों को इंतजार था उस अनाज का जिसे बांटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। कार्यक्रम खत्म हुआ तो सर्रा के रहने वाले मनोहर को पीएम और सीएम की फोटो वाला वो थैला मिला जिसमें उनके हिस्से का मुफ्त अनाज रखा था। लेकिन जब थैला खुला तो पता चला कि गेहूं के साथ घुन भी मुफ्त मिले थे। अन्न के ये दाने इतने सड़ चुके थे कि हाथ में उठाने पर सिर्फ पाउडर ही पाउडर रह जाता था। जब उनसे पूछा गया कि अब ऐसे अनाज का करेंगे क्या, तो बोले मजबूरी है, जो मिलेगा वही खाएंगे। गेहूं मिला है 10 किलो भुना हुआ है। भुना हुआ है? हाँ। खा सकते हैं वैसी स्थिति में? अब साफ सफेद मजदूरी में खाना पड़ेगा। इस मजबूरी के मारे सिर्फ मनोहर ही नहीं है, राज्य के तमाम गरीब परिवारों के साथ ऐसा धोखा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, मुफ्त में मिले अनाज में गेहूं कम और पत्थर ज्यादा दिख रहे हैं। क्या ये अनाज खाने लायक है? सच तो ये है कि इसे जानवर भी नहीं खा सकते, लेकिन खंडवा की रहने वाली फरीदा अपने परिवार का पेट भरने के लिए इसे भी घंटों तक साफ करती है और फिर बचे हुए दानों का इस्तेमाल करती है। गेहूँ इतने खराब दे रहे कंट्रोल में कि इतने कंकर मट्टी के चुनने के बाद भी मतलब हाथ भी दुखते आते, इतने कंकर मट्टी निकलते उसमें। नहीं, कहीं नहीं अच्छा अनाज दे रहे। इतनी कंकर मट्टी के 9 बजे से 12-1 बज जाती है 10 किलो गेहूँ चुनने को। गेहूं हो या चावल, दोनों का यही हाल है। ये वो अनाज है जो इन लोगों को राशन की दुकानों से दिया गया, ये कहकर कि ये गरीबों पर सरकार की मेहरबानी है। गेहूँ में और चावल में बहुत घान आ रही है, कंकर मट्टी आ रही है। उसको बोलो तो सुनता भी नहीं है, जैसा आ रहा वैसा देना पड़े, दे रहे बोले हम। उसमें कम से कम 10 किलो में तो ये मान के चलो कि 2 किलो खराब निकलेंगे ही। अब 30 किलो अनाज मिलता है, 30 किलो में से 2 किलो भी अगर खराब हुआ तो हमारे को महीना भर भी तो पूरने को ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुस्कुराती हुई तस्वीर वाला ये थैला सीहोर के लासूड़िया गांव में भी पहुंचा। होना तो ये चाहिए कि इसे पाने वाला भी मुस्कुराए, लेकिन सुनीता बाई के लिए तो ये मुसीबत बन गया, क्योंकि इसमें रखे अनाज से पत्थर और कचरा साफ करते करते उनका पूरा दिन गुजर जाता है। वो कहती है कि सरकार को देना ही था तो कम से कम ऐसा अनाज तो देती जिसे खाया जा सके। कैसा है ये गेहूँ? बिल्कुल बेकार है, इसमें खुशी भी है और मरकार भी है। अच्छा। हाँ, अब इनके मारे हम बीन भी नहीं पाते, जरा सी देर में हाथ बीनते और फिर उठ के चल जाते हैं, फिर हमको बिल्कुल दिक्कत लगती है। तो क्या चाहती हैं, अब क्या कहना चाहती हैं सरकार से? ये चाहते हैं हमको साफ गेहूँ मिले। ये बुरहानपुर के नेपा नगर की तस्वीर है। इन लोगों को भी गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया गया था, लेकिन जो मिला उसकी हालत देखकर इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव यहां पहुंचे तो लोग उनसे ही शिकायत करने लगे। मुफ्त में मिला गेहूं और चावल उनके सामने रख दिया गया। ऐसा चावल दे रहे, टुकड़ा टुकड़ा अब मिल के आवाज लगा कि ये सब अंदर वाले चावल दे रहे, भूखा दे रहे, बोल रहे कुछ और दे रहे कुछ। सरकारी योजना में लाभार्थी महत्वपूर्ण हैं या योजना, इसकी एक मिसाल हरदा जिले में देखने को मिली, जहां राशन की दुकानों में अनाज होते हुए भी गरीबों में सिर्फ इसलिए नहीं बांटा गया क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले थैले खत्म हो गए थे। लोगों को जब इस बात का पता चला तो वो धरना देकर बैठ गए, जिसके बाद राशन वितरण शुरू हुआ। हमको गल्ला 4 दिन से जाता था, हमका गल्लो पानी नहीं दिया, धड़की छोड़ छोड़ के जाता था हम,
तो वहाँ गल्लो नहीं दिया तो कल ये हमने अंकित बाबा को बुलाया। अच्छा, तो वो किस कारण नहीं देता था आपको गल्ला? वह मोदी जी का झोला हो नहीं था नहीं, वो कर लीजिए। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी खराब अनाज बांटे जाने की काफी शिकायतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि राशन की दुकानों में ही सड़ा हुआ अनाज बांटा जा रहा है। इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत शहर की उस राशन की दुकान पर पहुंचे जहां गरीबों के लिए मुफ्त राशन के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, लेकिन जब दुकान में रखी बोरियों का अनाज देखा तो उसमें घुन और कीड़े नजर आए। अन्य योजना के तहत एमपी की 25,435 दुकानों पर मुफ्त राशन बांटा जाना है। राज्य में करीब 4 करोड़ 83 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिलना है। नवंबर 2021 तक योजना के विस्तार के लिए केंद्र सरकार 90 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन करोड़ों के खर्च के बाद भी अगर इस तरह का अनाज बांटा जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। राशन की जो क्वालिटी थी, चाहे वो गेहूं हो या चावल, वो मैं समझता हूँ कि जानवर भी नहीं खाएं उस तरह की क्वालिटी थी। ये मेरे पास तो 2-4 मोहल्लों से इस तरह की आई, जिन लोगों ने देखा कि भाई ये राशन जो है गेहूं और चावल, ये क्वालिटी 3rd ग्रेड की क्वालिटी है इसकी। जो बात विपक्ष कह रहा है वही शिकायत जनता भी कर रही है और इस शिकायत के सबूत तस्वीरों में भी साफ दिख रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं। उल्टा वो इसे भी कांग्रेस की साजिश बताने में लगी है। कांग्रेस ऐसे कोई प्रकरण दिखा रही है तो हो सकता है उन्हीं ने केवल न्यूज बनाने के लिए किसी तरह के खराब क्वालिटी का अन्न दिखाकर मीडिया के सामने प्रदर्शित किया हो, क्योंकि ऐसी जानकारी तो कहीं से नहीं, ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। कोई व्यक्ति, कोई नेता मेरे पास प्रूफ सहित कोई कंप्लेन नहीं किया, और जिस दिन वो कंप्लेन की कॉपी मुझे मिल जाएगी तो मैं विधिवत जांच कराऊंगा और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में राशन की ऐसी 25,000 दुकानों से तकरीबन 4.25 करोड़ हितग्राहियों को ऐसे रंग बिरंगे रंगीन से झोले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पे जो अन्न उत्सव मनाया गया, उसमें 5 किलो राशन ऐसे झोले में भर के दिया गया। पहले तो कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया जब पूरे प्रदेश के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई हो, वहां पे ऐसे उत्सव मनाने की भला क्या जल्दबाजी थी। मगर जब ये राशन बटा तो कई जिलों में विवाद में आ गया, क्योंकि इस झोले में भर के जो राशन दिया गया उसकी क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की थी और कई जगह तो लोगों ने राशन लेने से भी इनकार कर दिया। घंटी बजाओ में हर दिन देश के उन खिलाड़ियों की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं जो सुविधाओं और आर्थिक तंगी के कारण बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आज बात हिमाचल प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों की करेंगे जिन्हें मजबूरी में ढाबा चलाना पड़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस बार देश का सिर ऊंचा किया। 41 साल बाद भारत को हॉकी में मेडल मिला। विजेता टीम का न सिर्फ भारत लौटने पर शानदार स्वागत हुआ, बल्कि खिलाड़ियों के उनके राज्य और शहर में पहुंचने पर भी जोरदार स्वागत किया जा रहा है। चंबा के रहने वाले केवल मेहरा भी भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की इस जीत को देखकर बेहद खुश थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का मलाल भी है कि काश वो भी कभी ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बन पाते। उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर हॉकी के लिए कई अवार्ड जीते हैं, लेकिन ये अवार्ड अब सिर्फ सजाने के लिए रह गए, क्योंकि खेलना तो दूर अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। पैसे की तंगी के कारण चंबा में उन्हें ये होटल खोलना पड़ा। सुविधा के ना मिलने से हम भी यहीं पे चंबा में रह गए। होटल खोलना पड़ा। होटल था तो खोल लिया, नहीं होता तो भूखे मरने की बारी आ जाती। केवल मेहरा की तरह संजीव मेहरा का पूरा दिन मछलियां फ्राई करने में बीतता है। अब यही उनकी रोजी रोटी का सहारा है, जबकि कभी वो हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। 4-5 स्टेट खेल चुका हूँ, उसमें मेरे 2 नेशनल हैं जो हमने खेले हुए हैं स्कूल की तरफ से। हमें सरकारों से भी थोड़ा खेद है कि वो स्पोर्ट की तरफ उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान जो है वो ग्रास रूट पे ही मतलब अपने बच्चों को तैयार करें खेलने के लिए, तो हमारी टीमें भी बहुत अच्छा बेहतर कर सकती हैं। इन खिलाड़ियों को इस तरह गुमनामी और गुर्बत में नहीं रहना पड़ता अगर फेडरेशन और सरकार सही वक्त पर इनकी मदद करती। ABP News,
आपको रखे आगे।